सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। रोगानशेषान्नपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां हर्षतां प्रयान्ति। यासि स्वयं सुकृतिनां भुवनेशलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम्। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। पापनाशिनी हे मायम्बे जगधर जगत तारिणी हे जगदम्बे। पापनाशिनी हे मायम्बे जगत तारिणी हे जगदम्बे। सर्वविधि शरणागत मातेश्वरी कृपा करो सदा हे मायम्बे। सर्वविधि शरणागत मातेश्वरी कृपा करो सदा हे मायम्बे। आज आप लोगों के विषय में, आप लोगों के बीच में हमारा विषय है निरोग जीवन का उपाय, अर्थात निरोग जीवन हम कैसे प्राप्त करें और बाधा रहित जीवन, पाप मुक्त जीवन, स्वस्थ जीवन हमें कैसे प्राप्त हो, इस संदर्भ में आप लोगों का ध्यानाकर्षण कराना चाहता हूँ। कृपया श्रवण करें और अपने जीवन में उसे धारण करते हुए, तदनुकूल आचरण करते हुए, तदनुकूल कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए स्वस्थ जीवन, निरोग जीवन एवं पूर्ण रूप से पाप रहित जीवन प्राप्त करें। पाप मुक्त, रोग मुक्त, ऐसा हमारे वेद भगवान का कथन है। रोगः पापस्य कारणम्, रोग की उत्पत्ति पाप कर्म के ही कारण होती है। यहाँ पाप का
समूल विनाश हो जाता है, वहाँ रोगों का समूल विनाश हो जाता है। भगवान वेद का कथन है कि यदि मनुष्य पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुखमय जीवन प्राप्त करना चाहता है तो उसे पाप कर्मों से अवश्य अपने को वंचित करना चाहिए। पाप के विविध रूप हैं, 10 प्रकार के धर्म के लक्षण बताए गए हैं, उसी प्रकार से 10 प्रकार के पाप के भी लक्षण और पाप कर्म बताए गए हैं। इसलिए हमें अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए प्रभु की कृपा, माँ की कृपा प्राप्त करके पाप से अपने को विरत रखने के सतत प्रयास करते हुए भगवान के नाम रूप लीलाधाम माता की कृपा का आश्रय हमेशा प्राप्त करने का सतत प्रयास करना चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त हो जाने पर हमें आपको सभी लोगों को पूर्ण रूप से शांतिमय स्वस्थ जीवन प्राप्त हो जाता है। ऋतुचर्या का पालन एवं स्वस्थ वृत्त समुच्चय का पालन किए बिना प्राणी स्वस्थ नहीं रह सकता है। जाने ऋतुचर्या क्या है? दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदितान् आचरन् पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा। दिनचर्या निशाचर्या ऋतुचर्या यथोदितान् आचरन् पुरुषः स्वस्थः सदा तिष्ठति नान्यथा। ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। उन्हीं में एक ऋतु जिसकी परिगणना वर्षा ऋतु में ही है, प्रावृट ऋतु अलग से होती है और उसमें भी वर्षा ऋतु का ही ऋतुचर्या का निर्देश है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार इन 6 ऋतुओं में ऋतुचर्या का आहार विषय का निर्देश का पालन आवश्यक होता है, अन्यथा मनुष्य अथवा प्राणी रोगग्रस्त हुए बिना नहीं रह पाता है। खड रसों का वर्णन हमारे आयुर्वेद शास्त्र में किया गया है। अष्टांग हृदय में इसका वर्णन हमें और आपको मिलता है। ये कौन से 6 रस हैं? श्रवण करें। मधुराम्ले लवणम कटुतिक्ते कषायका। मधुराम्ले लवणम कटुतिक्ते कषायका। तत्र आद्यं मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्ता देहकफं। कषाये तिक्ते मधुरा पित्तं मन्नेतु कुर्वते। मधुराम्ले लवणं कटुतिक्ते कषायका। तत्याद्यं मारुतं घ्नन्ति त्रयस्तिक्ता देहकफं। कषाये तिक्ते मधुरा पित्तं मन्नेतु कुर्वते। ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, बसंत, ये 6 ऋतुएं
दोषों के अनुसार दिनचर्या में चिकित्सा करने से रोग निवृत्ति मिलती है। वातज रोग मधुर अम्ल और लवण रस से, पित्तज रोग कषाय तिक्त और मधुर रस से, कफज रोग कटु तिक्त और कषाय रस के सेवन से शांत होते हैं और इनकी विपरीत रसों का सेवन करने से वे उन रोगों की वृद्धि भी करते हैं। अतएव प्रत्येक मानव को स्वस्थ जीवन प्राप्ति हेतु उपरोक्त आयुर्वेद शास्त्र के निर्दिष्ट नियमों का पालन करके जीवन पर्यंत स्वस्थ रहा जा सकता है। इनके विपरीत आचरण से मानव रोग ग्रस्त हो जाता है। आयुर्वेद आयु का सम्यक विज्ञान है। इसका प्रयोजन ही है स्वास्थ्य रक्षा और रोगों से निवृत्ति। संक्षेपतः आयुर्वेद का प्रयोजन स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम विकारे प्रशमनम च। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन है मनुष्य की स्वास्थ्य रक्षा करना और विकार जो रोग इत्यादि हमारे शरीर में हो गए हैं उनका प्रशमन, उनसे निवृत्ति प्रदान करना, यह आयुर्वेद का प्रयोजन है। यह ऐसा आचार्य सुश्रुत के मतानुसार लिखा गया है। यह आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है, इसलिए यह प्रभु के श्वास की उत्पत्ति वेदों की होने के कारण पूजनीय, उपासनीय एवं धारणीय भी है। ऋतुज रोगों की गणना वर्षा ऋतु में वात, पित्त, कफ अर्थात त्रिदोषज रोग होते हैं। शीत ऋतु में कफ और पित्त जनित रोग होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में पित्त जनित रोग विशेषतः होते हैं। इस प्रकार खड़ रसों के सेवन द्वारा ऋतुज रोगों से मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है। इसी अनुसार दिनचर्या और निशाचर्या का भी पालन उन ऋतुओं में ऋतु के अनुसार करना स्वस्थ रहने ही आवश्यक है। हमें और आपको सभी लोगों को जो भी शास्त्र के द्वारा निर्दिष्ट मानव जीवन को स्वास्थ्य रक्षा और स्वस्थ जीवन प्राप्त हेतु निर्देश दिए गए हैं, जो भी मार्गदर्शन किया गया है, उसका पूर्णतः पालन किए बिना हम और आप स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। हर मनुष्य को अपने जीवन पर्यंत पाप से विरत रहने की आवश्यकता है और प्रभु से जोड़ने की आवश्यकता है। आयुर्वेद शास्त्र वेद अथर्ववेद के माध्यम से हम और आपको एक पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन प्रदान हेतु शास्त्र आचार्यों के माध्यम से वेद के उपांग के रूप में प्राप्त हुआ है। और यह वेद भगवान के श्रीमुख में उनके निश्वास द्वारा निकली हुई
वेद है की अवस्था है, और उस वेद का हमें और आपको समादर करते हुए, आयुर्वेद का समादर करते हुए अपने जीवन में उसका अच्छा से धारण करने का सतत प्रयास करना चाहिए, और पूर्ण आयु तक स्वस्थ रहकर आत्म कल्याण के साथ समस्त सृष्टि के कल्याण हेतु अपना अप्रतिम योगदान प्रदान करना चाहिए। आइए प्रभु की अनुकंपा प्राप्त करें, माँ की अनुकंपा प्राप्त करें, और उनकी अनुकंपा द्वारा, उनकी कृपा दृष्टि द्वारा आत्म कल्याण के साथ विश्व मानवता की और विश्व मानव जाति की एवं समस्त सृष्टि की रक्षार्थ अपना पूर्ण योगदान प्रदान करें, और आत्ममंगल के साथ विश्व मंगल में अपनी अहम भूमिका प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्, हरिः ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।